हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी। ठीक, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या जो है आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं एनर्जी ऑरिकल डेक से निकालूंगी कार्ड्स, उसके बाद हम टैरो कार्ड से निकालेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल चुका है हमारा, नंबर 19 का कार्ड है। ओके, गाइड करें। द सन। ओके, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। सिर्फ स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे मेरे नाम से अगर कोई आपको मैसेज करता है या अदर कुछ आप लोग नंबर जैसे कि डालते हो मेरे अदर्स चैनल पे भी, तो वो मेरा नहीं होता है। ठीक है, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बात है, लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं आपके पर्सन। 7 चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्रा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलिए कुछ अदर कार्ड्स भी निकालेंगे हम। इससे कार्ड निकालते हैं, फिर टैरो कार्ड निकालेंगे। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड करें एंजल्स। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। कम्युनिटी, वेरी नाइस। फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी नाइस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वोवेज, ओके। एंड गोइंग फॉरवर्ड, बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, सॉरी। चलिए सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में इतनी जो सिचुएशन ख़राब होती है या इन और आउट सिचुएशन चलती है, ये क्यों होता है। क्योंकि आप दोनों का चक्रा यहाँ पे हील नहीं है। आपके पर्सन को हमेशा हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी हेल्थ से रिलेटेड। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ख़त्म तो एक प्रॉब्लम शुरू। ठीक, यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि यार हमारा रिलेशनशिप जो है कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा मोड़ ले रहा है या अब कौन सा मोड़ लेगा। कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमारा रिलेशनशिप है भी या नहीं है। कभी कभी ऐसा फील होने लगता है, मुझे तो ऐसा फील होता है कि कभी कभी लगता है जैसे कि तुम हो ही नहीं, और कभी कभी लगता है कि तुम मेरे दिल में हो, मेरे मन में हो, मेरे अंतर मन में एकदम से समाई हुई हो। बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है कभी कभी तुम्हारे लिए। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मैं फ़ील करता हूँ ना कि बता नहीं सकता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मुझे अंदर से फील होता है तुम्हारे लिए। कितना ज़्यादा मैं अंदर से अकेलापन फील करता हूँ तुम्हारे बगैर। तुम्हें पता है, तुम जब मुझसे बात नहीं करती हो ना तो मैं अपने आप को ज़्यादा समय क्या करता हूँ, अकेले बैठता हूँ, गहरी लंबी सांस लेना स्टार्ट करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और उन पूरे जर्नी को याद करता हूँ जो कि मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं।
जो कि मेरे और तुम्हारे बीच में बातें हुई, तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी स्वीट स्वीट चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं याद करता हूँ। मैं तुमसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर लगता है कि तुम सुनना नहीं चाहते, या तुम सुन के भी अनसुना कर दोगी। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। मैं सोचता हूँ कि मैं लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, मुझे अपना फ्यूचर देखना होता है। मुझे लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों में कहीं अपना आपा ना खो बैठूँ या कहीं कुछ और ना हो जाए, तो इस वजह से मुझे डर लगता है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील करता हूँ, मैं समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। बट सच में मुझे चाहिए अपना जो एक अपना जो मेरा रिलेशनशिप है वो मुझे चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि मैं समझ नहीं सकता कि मतलब तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। मतलब पूरी दुनिया मतलब सामने लाके खड़ा कर सकता हूं। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे सपने मेरे तक ही हैं। मैं तुम्हारे साथ जितना बेहतर फील करता हूँ आज तक, है ना, आज तक मुझे हर किसी के साथ ऐसे फीलिंग नहीं। मुझे लगता है कि तुम मेरी सोलमेट हो, तुम ऐसी हो मेरी लाइफ में, जो कि मेरी लाइफ में दुखों को यूं 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 निकलो 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 करती हो। मेरे दुख को, मेरे दर्द को तुम्हारे जैसा समझने वाला इंसान कहाँ मिलेगा। तुम्हारे पास तो हर वो गुण है, हर वो गुण, हर एक कला से तुम भरी पड़ी हो। तुम्हारे अंदर मतलब मैं क्या कहूँ, तुम परफेक्ट इंसान हो। मतलब तुम्हारी तारीफ मतलब मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और ये मत समझना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठी तारीफ है, झूठी बातें हैं, या मुझे मनाने के लिए, या तुम्हारा काम है तो ये वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें दिल से चाहता हूँ ना, बस। तुम सच मानो झूठ मानो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट जो मैं फील करता हूँ वो मैं तुमसे बता रहा हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी वो एक छोटी सी जगह मुझे दे दो, जहाँ मुझे रख सकती हो। मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे अपने दिल से बाहर निकाल दिया होगा, या तुमने पूरी तरीके से मुझे भुला दिया होगा। मुझे नहीं लगता। मैं जब मैसेजेस भेजता हूँ तो आई होप तुम रिसीव करती होगी, क्योंकि तुम मेरे जैसे बकलोल तो हो नहीं। और तुम्हें पता है कि मैं इतनी जल्दी अपनी बातें किसी से नहीं कहता, और तुमसे आज कहना चाहता हूँ तो कोई स्पेशल बात ज़रूर होगी, है ना। है मैं बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा था। मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपने आप से, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तुमसे अपने दिल की बात कह देता हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ तुम्हारे बगैर। मैं तो बस वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों की लाइफ बदलने वाली है, हम दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। हम दोनों एक दूसरे के होंगे, चाहे कोई चाहे या चाहे कोई ना चाहे, बट हम दोनों एक दूसरे के होंगे ही होंगे। हम दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होंगे, इतने ज़्यादा पास होंगे कि हमें कोई कभी भी जुदा ही नहीं कर पाएगा। मुझे ये तो पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे छुपाओ, तुम मुझसे कुछ भी करो, बट मुझे ये पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं तुमसे करता हूँ, सिर्फ तुमसे करता हूँ मैं। प्यार तो मुझे कल भी था, आज भी है। प्यार बहुत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारे लिए अपने दिल में भावनाएं मेरे दिल में है, मेरे दिल में फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, शादी हम कैसे करेंगे, तुम राज़ी हो ना शादी के लिए? अगर मैं तुम्हें शादी का प्रपोज़ल दूँ, तुम्हारे घर को रिश्ता में भेजूँ, तो तुम रेडी तो हो ना? देखो, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई, तुम्हारे से गलती हुई, ठीक है, मैंने भी बहुत गुस्से में आकर के तुम्हें बोल दिया ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ बातें, बट वैसा कुछ नहीं है। मैंने अपने दिल में कोई वैसी कुछ नहीं रखा है तुम्हारे लिए, कुछ मेरे दिल में गंदगी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए है, मेरे दिल में मान सम्मान है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए फ्लेक्सिबल होने की सोच रहा हूँ। देखो, रिश्ते हैं तो कभी झुकना झुकाना होता रहता है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अगर अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो निगेटिव होगा, है ना? तो हमें निगेटिविटी की तरफ नहीं जा करके हमें पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहिए, जहाँ तक मैंने सुना है, और मैं करना भी चाहता हूँ। मैं निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, हम दोनों के लिए अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, हम दोनों के लिए जो प्रॉफिटेबल हो, जो बेहतरीन हो, जो हम दोनों को पॉजिटिव बनाए, हम दोनों के लिए बेहतर हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के करीब आएँ, हम दोनों। मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, रिलेशन, इतना अच्छा खासा रिलेशन चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को फुल्ली पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम मेरी, मैं तुम्हारा, बस हम दोनों ही एक दूसरे में खोए रहें, हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, बस यही तो है ईश्वर से प्रार्थना। और देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं और क्या है इनकी अंदर की फीलिंग्स। नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहना चाहते हैं, गुस्सा तो बहुत कर लिया मैंने, गुस्सा बहुत कर लिया मैंने, अब गुस्से को छोड़ो, गुस्से को अब ख़त्म करो, ठीक है? गुस्सा जो है ना सही नहीं है, अब मुझे समझ में आ गया है, गुस्सा अपना ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। गुस्से में रह करके मुझे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है गुस्से में रह करके। मुझे ये पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ये जो हम दोनों के बीच में सेपरेशन है ये ख़त्म करना है पूरी तरीके से, और ख़त्म करके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। मुझे चाहिए तुम्हारा साथ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारा साथ, मेरा साथ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सच में मैं तुम्हारे साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। तुम्हारा पता नहीं कि तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है, बट मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे अलावा मैं कहीं भी किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता, किसी और के साथ नहीं जाना चाहता, किसी और के बारे में सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ, तुम्हारा हक दे करके तुम्हारे साथ एक जो रिश्ता है हम दोनों के बीच में उसको मैं और ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के, बहुत एटीट्यूड में आकर के इन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है, बहुत कुछ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया, और मुझे बस आपसे, आप मुझे चाहिए, बस बस और बस मुझे आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बस
और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं जो है आपके साथ एक जो कहते हैं ना कि ऐसा रिश्ता बनाना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों की खुशी हो, हम दोनों खुश रहें। हम दोनों अलग रह कर के खुश नहीं रह सकते, ये तो मुझे पता है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ अलग रह कर के खुश नहीं रह सकते। हम दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। रात रात भर मैं भी सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में, और तुम भी मेरे बारे में सोचती ही होगी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो हम दोनों ही जब एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं तो फिर इतना ज़्यादा अपने अंदर रखने की क्या ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना ज़्यादा कुछ अपने अंदर रखना चाहिए, या इतना ज़्यादा कुछ अपने दिल में गहरा छुपा के रखना चाहिए। सब कुछ शेयर करना चाहिए हमें, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं तैयार हूँ सब कुछ, अपना सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपने के लिए। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे बहुत ही खूबसूरत सी बातें, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं आपके पर्सन। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।